यह कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था जोशी कॉलोनी। उसी गांव में एक परिवार रहता था। एक ही घर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश और छोटे भाई का नाम हिमेश था। उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद घर में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। एक दिन बड़े भाई की पत्नी ने कहा, हमें अलग घर बना लेना चाहिए। यह बात सुनकर रमेश को यह योजना सही लगी, क्योंकि उसके एक बेटा और एक बेटी थे, जबकि छोटे भाई हिमेश के दो बेटे थे। एक दिन दोनों भाइयों में जोरदार लड़ाई हुई। इस लड़ाई के बाद छोटा भाई हिमेश अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद हिमेश को पता चला कि उसी गांव में रामू का एक पुराना घर है, जहां अब भी कोई नहीं रहता। वह रामू के पास गया और उसे सारी बात बताई। तुम वहां रह सकते हो, वैसे भी वहां कोई नहीं रहता और घर भी टूट रहा है। यह सुनकर हिमेश बहुत खुश हुआ और अपने परिवार के साथ उस घर में रहने लगा। कुछ दिनों बाद हिमेश के बेटे ने कहा, पापा, मुझे एक नई साइकिल ला दो। मेरे सारे दोस्तों के पास यह सुनकर हिमेश को दया आई और उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं कुछ दिनों में ला दूंगा। कुछ दिनों बाद हिमेश एक व्यापारी के पास गया और ब्याज पर पैसे लेकर अपने बेटे के लिए साइकिल खरीद लाया। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, मुझे एक नई साड़ी दिला दो। मैं एक हफ्ते से यही पहन रही हूँ। हिमेश के पास न काम था और न ही कोई मदद करने वाला, लेकिन वह मना नहीं कर पाया और फिर से ब्याज पर पैसे लेकर अपनी पत्नी को साड़ी दिला दी। अब वह कुल मिलाकर 15,000 रुपये के कर्ज में डूब चुका था। उधर रमेश अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे थे। लेकिन उसे एक चिंता थी। उसका एक ही बेटा था जो बहुत खराब था। वह दिन भर गलत लोगों के साथ घूमता रहता था। एक दिन रमेश उदास बैठा था। तब उसकी पत्नी आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? रमेश बोला, हमारा एक ही बेटा है। अगर इसने हमें बुढ़ापे में सहारा नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। कुछ साल बाद रमेश का बेटा पांडु 19 साल का हो गया। एक दिन वह एक लड़की को भगा लाया। रमेश और ज्योति ने खुशी खुशी उसकी शादी करवा दी। उधर हिमेश के बेटे सोनू और बंटी बड़े हो गए। सोनू की उम्र 18 साल और बंटी की उम्र 16 साल हो गई। दोनों अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन रमेश का बेटा पांडु अपने माता पिता को दिन रात में सिर्फ एक समय का खाना देता था। इसके अलावा वह उन्हें सुबह शाम डांटता और मारता भी था। वह कहता था, तुम लोग कोई काम नहीं करते, बस घर बैठे फ्री का खाते हो। एक दिन पांडु ने रमेश और ज्योति को घर से निकाल दिया। दोनों सड़क किनारे बैठकर भूखे प्यासे रो रहे थे। तभी सोनू वहां से जा रहा था। उसने उन्हें देखा और पहचान लिया। उसने सोचा, अरे ये तो मेरे ताऊजी और बड़ी अम्मा हैं। वह दोनों को अपने साथ अपने घर ले गया। हिमेश ने अपने भाई को देखा तो उसे गले लगाकर रो पड़ा और बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। कुछ दिनों बाद सोनू की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे आईपीएस की नौकरी मिल गई। उसकी नौकरी लगने के बाद उनका परिवार धीरे धीरे अमीर बनने लगा। फिर बंटी को भी डॉक्टर की नौकरी मिल गई। दोनों भाइयों ने खूब मेहनत की और एक बड़ा मकान बना लिया। अब उनका परिवार गांव का सबसे अमीर और सम्मानित परिवार बन गया। उधर पांडु कोई काम नहीं करता था और ऊपर से जुआ खेलता था। उसने अपने माता पिता की सारी कमाई जुए में हार दी। अब उसके ऊपर 18 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। वह डर गया और मदद के लिए सोनू के पास आया। वह सोनू के पैरों में गिरकर बोला, भैया मेरी मदद कर दो, नहीं तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे। सोनू ने गुस्से में कहा, तुमने ताऊजी और बड़ी अम्मा को घर से निकाल दिया था, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तभी बंटी बोला, भैया मदद कर दीजिए, अगर हम भी मना कर देंगे तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा। बंटी की बात सुनकर सोनू मान गया और उसने पांडु का पूरा 18 लाख का कर्ज चुका दिया। इसके बाद पांडु, सोनू, बंटी और उनके माता पिता सभी लोग एक साथ रहने लगे और परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। सीख, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और न ही अपने परिवार से लड़ना चाहिए। परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है।